उसका नाम जिब्राल्टर है, जिसे इतिहास की सबसे मोहक जल राक्षसी कहा जाता है। कहा जाता है कि वह जंगल के भीतर गहरे झील के अंदर रहती है। न सिर्फ उसका रूप अत्यंत खतरनाक और नृत्य बेहद आकर्षक है, बल्कि वह शुद्ध आत्मा और अनमोल गहनों से भरी हुई है। उसके बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि अगर कोई उसकी दिल चीर देने वाली गायन ध्वनि से टकरा जाए तो वह तुरंत मोहित हो जाता है। खासकर पुरुष हल्के असर में तुरंत मर जाते हैं और भारी असर में भी मौत निश्चित है। कुछ ही देर में उसे मारने आए शूरवीर नाइट्स अपना दिमाग खो बैठते हैं और जल राक्षसी की आवाज पड़ते ही पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं। देखते देखते झील के आसपास खून की नदी बहने लगती है। दूर से देखने पर खून से रंगी झील किसी धड़कते दिल जैसी लगती है। जब जिब्राल्टर नृत्य करती है, सभी शूरवीर झील की गहराई में समा जाते हैं। न कोई उसके शिकार से बच पाया, न ही कोई उसकी दौलत छीन पाया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ लगता है। तट पर एक आदमी जीवित मिला। जिब्राल्टर ने फिर से चीखने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी तुरंत भागने लगा। वह जरा भी मोहित नहीं हुआ। जिब्राल्टर उलझन में पड़ गई और कुछ हैरान भी। क्या उस आदमी के दिल में कोई इच्छा ही नहीं, या फिर उसकी खुद की शक्ति कम हो रही है? जिब्राल्टर समझ नहीं पाई और वापस झील की गहराई में चली गई। तभी अचानक उसके पूरे शरीर में गर्माहट फैल गई। उसे उस आदमी के लिए कुछ अलग सा महसूस होने लगा। रात को जिब्राल्टर उस आदमी की सुगंध ढूंढते हुए किनारे पर आई। वह घूमी, वह उछली, चुपचाप उस आदमी के पास पहुंची और उसके चेहरे के बगल में लेट गई। अगले दिन सुबह आदमी जागा और अपने पास जिब्राल्टर को देखा। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिब्राल्टर ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। घबराहट में उसकी हथेली में जिब्राल्टर के नुकीले शल्क चुभ गए। ध्यान से देखा, वे शुद्ध सोने के थे। आदमी हैरान रह गया और वह जिब्राल्टर के पीछे भागा।